नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ दौरे के दौरान राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि आज अलीगढ़ के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा, मैं आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेंटर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। पीएम मोदी ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवंतता आज भी हमें सीखने को मिलती है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तियों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहाँ किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक दौर था जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों या माफियाओं की मनमानी चलती थी, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा, मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का दौरा अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के शिलान्यास के जरिए बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों पर है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन के बाद से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जनाधार खिसकने का डर सता रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसानों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में अलीगढ़ दौरे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो गई बीजेपी की रणनीति, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जाट समुदाय के होने की वजह से पश्चिमी यूपी में उनका काफी सम्मान है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 20 से 25 देशों में आजादी की अलख जगाने के लिए यात्रा की। 31 वर्ष 8 महीने तक वह विदेशों में रहे और 1946 में भारत लौटे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़, हाथरस और वृंदावन में अपनी संपत्ति का 60 से 70% हिस्सा शिक्षण संस्थानों को दान दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन दान में दी थी। हालांकि इतिहास में उनके नाम और काम का उल्लेख कम ही मिलता है। बीजेपी द्वारा पश्चिमी यूपी साधने के अलावा आम जनता को जो लाभ होगा उसकी बात करें तो अलीगढ़, कासगंज, हाथरस और एटा के 395 कॉलेज को इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद अलीगढ़ मंडल के छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन का फायदा मिलेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 92 एकड़ में बनेगा। इसे बनाने में करीब 101 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं बात करें डिफेंस कॉरिडोर की तो यूपी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर का एक हिस्सा अलीगढ़ में भी होगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। यहां बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर में देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने वाले हथियारों का निर्माण होगा। अलीगढ़ में छोटे हथियार, ड्रोन, वायुसेना के इस्तेमाल में आने वाले कलपुर्जों और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए जाएंगे। यहाँ 19 कंपनियां 1245 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। डिफेंस कॉरिडोर बनने से पश्चिमी यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक।
अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।